इन दिनों घर घर में एक ही खबर फैली हुई है, चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह यही खबर है कि आखिर एक 42 साल की एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाल की मृत्यु सिर्फ 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से कैसे हो गया। जी हां, मॉडल और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल जो कि रोज जिम जाया करती थी और घंटों जिम में समय बिताया करती थी और वो बिल्कुल फिट थी, आखिर उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से सिर्फ 42 साल की उम्र में कैसी हो गई। जी हां, तो इसकी वजह सामने आ गई है और उसकी वजह यह है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन और पिल्स का प्रयोग। जी हां, एक दौर था, एक जमाना था, एक युग था जब लोग अमृतत्व के वरदान को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की तपस्या करते थे और ईश्वर से वरदान प्राप्त कर हमेशा के लिए अजर अमर हो जाया करते थे। लेकिन जी हां, वर्तमान समय में आज के और मॉडल और एक्ट्रेस जो है वो मेडिकल साइंस पर निर्भर है और मेडिकल साइंस के द्वारा दिए गए इंजेक्शन और पिल्स का प्रयोग हमेशा करती है। जी हां, अगर शेफाली जरीवाल के मौत की बात की जाए तो शेफाली जरीवाल हमेशा जवान दिखना चाहती थी, हमेशा गोरी दिखना चाहती थी, अपने चेहरे पर कोई भी झुर्रियों को आने नहीं देना चाहती थी और यही वजह है कि वो ग्लूटाथियोन जैसे दवाइयों के इंजेक्शन, विटामिन सी के इंजेक्शन और एसिडिटी के पिल्स हमेशा लिया करती थी और वो हमेशा जवान दिखना चाहती थी। बात 27 जून की है। 27 जून को जब उनके घर में पूजा था तो वो पूजा करने के लिए उपवास में थी दिन भर और उसी उपवास के क्रम में वो ग्लूटाथियोन की इंजेक्शन ली थी और विटामिन सी की इंजेक्शन ली थी और कहा जाता है कि इसी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और रात में जब 11 बजे वो बेहोश हो गई तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। जी हां, उनके मौत की एक वजह यह भी हो सकती है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जी हां, ग्लूटाथियोन की बात की जाए तो ग्लूटाथियोन एक ऐसी दवा है जो 3 तरह के एमिनो एसिड से बनता है और इस दवा को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग जो करता है उसकी चेहरा हमेशा गोरी दिखती है, उनके टूटे फूटे सेल्स की मरम्मत की जाती है, चेहरों में झुर्रियां नहीं आती है। कंपनी का यह दावा है, ये दवाइयां भी धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही हैं। शेफाली जरीवाल भी ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लिया करती थी और ये इंजेक्शन वो गोरी दिखने के लिए, चेहरे पे आने वाले झुर्रियों को रोकने के लिए लिया करती थी। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं। इसके दुष्प्रभाव ये हैं कि इससे आपको एलर्जिक, जानलेवा एलर्जी या फिर ये किडनी को या फिर ये लीवर को डैमेज भी कर सकता है और डॉक्टर के बिना सलाह की ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। 7 साल पहले डॉक्टर्स ने शेफाली जरीवाल को ये सलाह दिया था कि आप ये दवाइयां अभी ले सकती हैं, लेकिन 7 साल तक लगातार वो इन दवाइयों का सेवन करती रही लेकिन उन्हें डॉक्टर्स की एक बार भी सलाह नहीं ली और यही वजह है कि ग्लूटाथियोन जैसे इंजेक्शन लेना उसके लिए खतरनाक साबित हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गई। तो निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस अभी काफी आगे बढ़ चुका है लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ा है कि प्रकृति के विरुद्ध जा सके। जी हां, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप जरूर बताएं। आप तमाम मित्रों को मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।